₹500 से 1,16,80,000 अमाउंट है। और अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख सकते हो 1,80,000। जादू देखना अभी 30 साल में पैसा बनेगा 1.03 करोड़। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। एक सिंपल सवाल, अगर मैं कहूँ ₹500 महीने का इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकता है, तो क्या आप मानोगे? जी हाँ। टुडे आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ SIP वर्क्स लाइक ए मैजिक, और कैसे आप लाखों लोगों की तरह वेल्थ क्रिएट कर सकते हो बिना स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बने। अगर आप भी चाहते हो कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, देन स्टे टिल द एंड। सबसे पहले अपन बात करते हैं SIP होती क्या है। SIP मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब होता है कि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू। म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट मीन्स स्टॉक, बॉन्ड्स, इंडेक्स, ETF एक्सेट्रा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये एक EMI है, लेकिन ये आपके फ्यूचर में वेल्थ क्रिएशन में काम आएगी। EMI फॉर वेल्थ क्रिएशन। अब हम बात करते हैं मैजिक, रियल मैजिक। मैजिक का नाम है कंपाउंडिंग। अगर आपने इस मैजिक यानी कंपाउंडिंग को समझ लिया, तो आप अपने पैसे को 2x, 3x तो क्या 10x तक भी कर सकते हो। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप 1000 रुपीज यानी 1000 रुपए आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो, 1000 रुपए 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो, और अगर आपको उस पर 15% पर एनम की रिटर्न मिलती है, जो आपका पहले 10 साल में पैसा बनेगा वो देखते हैं। पहले 10 साल में आपका पैसा बनेगा 6.68 लाख आपका पैसा बनेगा। फिर अब आप कंपाउंडिंग का जादू अब देखने वाले हो। अगले 20 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, 12.3 लाख। अगले 20 साल में आपका पैसा 12.3 लाख हो जाएगा। अब कंपाउंडिंग का मैजिक देखना है, चलो दिखाते हैं। कंपाउंडिंग का मैजिक स्टार्ट होता है 30 साल में। अगर आप सोचो जैसे कि 10 साल में 6 लाख थे, 20 साल में 12 लाख होंगे, तो एक नॉर्मल पर्सन ऐसे एज्यूम करेगा कि 30 साल में 24 लाख हो जाएगा, या उससे या 25 लाख हो जाएगा। लेकिन जादू देखना अभी 30 साल में पैसा बनेगा 1.03 करोड़। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। अभी हमने देखा कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। एक बार मैं और दिखा देता हूँ कि कंपाउंडिंग एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। कंपाउंडिंग मीन्स अभी अपने देखा कि ये अपना कैपिटल था, कैपिटल पे 15% एनुअल अपने को रिटर्न मिल रहा था। तो फर्स्ट एनम में कितना हो जाएगा अपने 1000 का 15% 150 और 1150। तो अगली बार जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो हमें इस पे 15% मिलेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर इस पे जो अमाउंट आएगा फिर उस पे 15%, फिर इस पे 15%। ऐसे साइकिल चल के फिर पैसा कंपाउंड होता है। बैंक में FD में ऐसा अपना पैसा कंपाउंड नहीं होता है, कंपाउंड होता है लेकिन बहुत कम रेट में कंपाउंड होता है। अगर आपको इस कंपाउंडिंग का मजा लेना है तो आपको बस एक ही काम करना पड़ेगा, रेगुलर इन्वेस्ट करते रहो और कंपाउंडिंग का मजा लेते रहो। ऐसा नहीं है कि डाउन है तो नहीं करूंगा, आप पे तो नहीं करूंगा। रेगुलर आपको रेगुलर इन्वेस्ट करना है, तभी आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाओगे। तो चलो चलते हैं, अब मैं आपको रियल लाइफ SIP एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है SIP कैलकुलेटर। गूगल में बहुत सारे SIP कैलकुलेटर आ जाते हैं, उसमें आप अपनी इनपुट करके आप भी खुद की रिटर्न्स निकाल सकते हैं। चलो अब मैं दिखाता हूँ कि 500 रुपए से आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। स्क्रीन के सामने चलते हैं। अभी देख सकते हो आप, अगर हम 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करें और 10 साल तक इन्वेस्ट करें और हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% हो, तो अब आप देखो कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो यहाँ पे 60,000 है और हमारी एस्टिमेटेड रिटर्न 80,000 है। अब देख सकते हो आप 10 साल के अंदर ही। अब मैं दिखाता हूँ ये जादू 20 साल में कितना होता है। देखो अब हम इसको 20 साल करते हैं। जैसे ही अपन इसको 20 साल करते हैं, आप देखोगे कि टोटल जो अपनी जो कैपिटल है वो हो जाएगी 7,71,000 अपनी टोटल कैपिटल हो जाएगी। और उसमें से अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 120
1,20,000 अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, और आप देखोगे एस्टिमेटेड जो रिटर्न है वो 6,51,000 है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट का भी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स आप देख सकते हो। जादू देखना, जादू अब आएगा। अगर हम इसको 30 इयर्स कर दे, जादू अब देखना आप। चलो अब लाइव एग्जाम है, लाइव देख सकते हो। 30 इयर्स कर रहा हूं मैं। जैसे ही अपन इसको 30 इयर्स करते हैं, आप देखोगे अपना टोटल अमाउंट हो जाएगा 36 लाख। टोटल अमाउंट अपना 36 लाख है। उनमें से अपन ने इन्वेस्ट कितना किया? 1,80,000। अपना जो इन्वेस्टमेंट 1,80,000 है, और अपना एस्टिमेटेड जो रिटर्न है 34,24,000। मतलब कि अपन ने 2 लाख भी इन्वेस्ट नहीं करे और हमारा जो कैपिटल ऑलमोस्ट 40 लाख तक पहुंच गया, मतलब 36 लाख। आप देख सकते हो। ज्यादा देखना है, अभी दिखाते हैं। अगर यही आपको 15% की जगह 16% रिटर्न मिलती तो कितना अमाउंट बनता है, ये देखते हैं अब। ओनली 16 अमाउंट देख सकते हो। 44 लाख, 34 से 44 लाख, या 1% बढ़ाने से वहां 10 लाख का डिफरेंस आ गया। आप देख सकते हो। अगर यही पर अगर हम इसको 17 लाख कर दें, 17%, अगर यही पे अपन इसको 17 कर दें, तो आप 17 में देखोगे कि जो हमारा अमाउंट है 56,28,000 हो जाएगा। और आप 17% रिटर्न इजीली निकाल सकते हो। मैं अभी आपको कुछ म्यूचुअल फंड के एग्जांपल दिखा दूंगा, वहां पे रिटर्न 20% है, 20% पर ईयर की। 17% भी अगर अपन 20% के हिसाब से देखें तो देखते चलो। अगर अपन 20% फिल करते हैं तो आप देखोगे कि जो हमारा जो अमाउंट है, मतलब कैपिटल है, कैपिटल देखो पहले 1,16,80,000। 500 रुपए से 1,16,80,000 अमाउंट। और अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख सकते हो 1,80,000। रिटर्न देख सकते हो, रिटर्न मिली अपने को 1,15,00,000 की रिटर्न मिल चुकी है। कंपाउंडिंग वर्क करता है टाइम पे। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए। टाइम, अगर आप टाइम देते रहेंगे और रेगुलर इन्वेस्ट करते रहेंगे, कंपाउंडिंग का मजा लूट पाओगे आप। अब सवाल आता है कि एसआईपी तो समझ गए, लेकिन अब कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें? तो मैं कुछ पैरामीटर्स बता देता हूँ। वैसे ये एक बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है, हम आने वाले वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूँ। कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिससे अपन म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये कुछ पैरामीटर हैं जिससे आप म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। देख सकते हो, पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है। दूसरा पॉइंट, फंड कैटेगरी। फंड कैटेगरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि स्मॉल कैप होते हैं इसमें हाई रिस्क रहता है, हाई रिटर्न रहता है। लार्ज कैप के अंदर रिटर्न कम रहती है, रिस्क कम रहता है। और मिड कैप के अंदर मिड रिटर्न रहती है और मिड रिटर्न रहती है और मिड रिस्क रहता है। इसीलिए आप अपने फंड कैटेगरी के हिसाब से रिस्क और रिवॉर्ड देखें। थर्ड, अपना एक्सपेंस रेशियो। अगर आप म्यूचुअल फंड चूज करने जा रहे हो और उसका एक्सपेंस रेशियो हाई है तो आपको उसको इग्नोर करना है। एक्सपेंस रेशियो जितना हो सके उतना लो होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। कंसिस्टेंट रिटर्न मिलनी चाहिए उसके ओवरऑल प्रॉफिट में, ओवरऑल बैलेंस शीट में, तभी हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ये कुछ पैरामीटर्स है जिससे आप देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कुछ पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स के नाम बता देता हूँ। पहला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दूसरा है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, तीसरा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। डू यू ओन रिसर्च या कंसल्ट एन एडवाइजर। अब अपन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहली जो मिस्टेक्स होती है वो ऐसा करते हैं कि जल्दी एग्जिट करते हैं, पेशेंस नहीं रखते। पेशेंस रखें। रिटर्न, अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आप जितना जल्दी करोगे आपका लॉस उतना ही बढ़ेगा। इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है, चाहे इन्वेस्टिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो। और दूसरा पॉइंट, मार्केट को देख के एसआईपी स्टॉप करना। एसआईपी स्टॉप करने के लिए बनी ही नहीं है। एक बात का ध्यान रखें, मार्केट अप हो या डाउन हो, हमेशा एसआईपी को कंसिस्टेंट करते रहिए और स्टेप अप एसआईपी करते रहिए। स्टेप अप एसआईपी मीन एसआईपी को बढ़ाते रहिए। नए इन्वेस्टर जो होते हैं वो एक ही फंड में अपना सारा कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं।
ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर वो फंड पूरा डूब गया तो आपका पैसा भी डूब सकता है। इसीलिए अगर आपको एसआईपी से करोड़पति बनना है तो डाइवर्सिफिकेशन को अपने पोर्टफोलियो में अप्लाई करना पड़ेगा। और एक और पॉइंट, एसआईपी का जो रिटर्न होता है वो 5, 10, 15 साल में दिखता है, शॉर्ट टर्म में नहीं दिखता है। आज 1000 बचाना मुश्किल लगता है, लेकिन कल 1 करोड़ बनाना उसी 1000 से पॉसिबल है। यू डोंट नीड अर्न मोर, यू नीड स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हो कि एसआईपी से कैसे करोड़पति बना जा सकता है। तो क्या आप अपना पहला एसआईपी शुरू कर रहे हो? अगर हाँ तो कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।